ये हमारा कौन सा वन है? आर्द्र सदाबहारीय वन। इसकी खासियत बाबू मतलब 400 प्लस वर्षा होगा। ठीक है। तापमान कितना होगा? 24 से 27। आर्द्रता कितना? कोई दिक्कत? आर्द्र अर्ध सदाबहारीय वन। ठीक है ना। ये कहां पर पाया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट में भी कहां? केरल के हिस्से में। कोई दिक्कत? और यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा? आर्द्र अर्ध सदाबहारीय वन। इसकी खासियत बाबू आर्द्रता कितना? 70%। वन मतलब तापमान, उसके बाद वर्षा 200 प्लस, 200 से 300। तो ये हमारा शेष हो गया पूर्वोत्तर। नेक्स्ट तीसरा कौन सा था? मानसूनी या पर्णपाती। ये कहाँ का एरिया हो जाएगा बाबू? हे लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, अर्थात बिंद के ऊपर वाला हिस्सा, जहां हमको कितना वर्षा होगा? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है यहाँ का तापमान कितना होगा? हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रेशम अनुसंधान केंद्र। रेशम अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ कहाँ है? तो 4 जगह है। रेशम का कितना प्रकार है? 4 प्रकार है। कौन कौन सा है? तसर, ईरी, मलबरी और मूंगा। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ बाबू? रांची। और मूंगा का? केरल। ठीक है। तुमको क्या लगा करमबद हम पूछेंगे, है ना? ईरी का मीडिया, है ना। उसके बाद मलबरी का हो गया यार। उसके बाद हमारा कौन सा वन था? मैंग्रोव या ज्वारीय या गरान वन। ये भारत में कहां पाए जाएंगे? जो दलदली एरिया है वहां पे ये वन पाए जाएंगे। दैट भारत में दलदली एरिया कहां? मध्य प्रदेश में मिलेगा कि झारखंड में कि उड़ीसा में? ये कहीं नहीं, यहाँ नहीं, समुद्र तटीय इलाके क्षेत्र में मिलेगा। कहां मिलेगा? वही तो ध्यान देखना चाह रहे हैं कि कहां कहां है ध्यान। ठीक है ना। ओके। यदि आपका तट पूछेगा कि पूरब तट में ज्यादा है कि पश्चिम तट में? पूर्वी तट में। पूर्वी तट में भी स्पेशल कहां ये वन पाया जाएगा? जहां डेल्टाई एरिया है, जहां डेल्टाई एरिया है वहां पे ये पाया जाएगा। क्लियर है बाबू? ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? सोलाबन। सोलाबन कहां पाया जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी हिस्से में, खास करके नीलगिरी, सह्याद्री और अन्नामलाई के ऊपरी तट पे ये तुमको क्या मिलेगा? सोलाबन। और इसका खास बात क्या होगा कि पत्ती क्या क्या होगा? चौड़ी चौड़ी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये चौड़ी पत्ती आपको झारखंड के क्षेत्र में भी मिलेगा। हाँ ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलेगा, मिलता है, लेकिन इस क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। कोई बात? नेक्स्ट उसके बाद स्टेपी प्रकार का वन। स्टेपी जहां 50 से 100 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा होगी और तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस होगा और आर्द्रता कितना होगा? 50 से 100। 50 से 100 की मैया, हाँ, आर्द्रता 50। कोई दिक्कत? चलो ये वाला हमारा सब एरिया में हमारा स्टेपी मिल गया। अब लास्ट बच गया हिमालय वन। कौन सा वन? हिमालय वन। ऊपर लिख दीजिए हिमालय वन। अच्छा ये मेरा हिमालय है, क्या है? ए देख लो बोर्ड, ये मेरा क्या है? हिमालय है। तो हिमालय ऐसे ही ना रहता है। अब मान लो कि इस हिमालय में भी चलोगे तो इसको हम अंडरलाइन कर लिए, 1 2 3 4। ठीक है, इतना हिमालय, 1 2 3 4 5। हिमालय वाला एरिया कौन कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, पंजाब का हिस्सा, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, और तराई वाला एरिया ऊपर चले जाते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का एरिया चले जाते हैं, वो सभी मेरा क्या है? हिमालय वाला। ठीक है, यहां चलते हैं तो यहाँ स्पेशल हिमालय को हम लोग बोलते हैं सदा बहार वन। सदा बहार वन। ठीक है, ये रहेगा 0 से लेकर के 1500 मीटर तक
कितना मीटर तक? 0 से लेकर के 1500 मीटर तक। 1500 से 2700 तक जाएंगे मीटर तक तो हमको मिलेगा शीतोष्ण वन। कौन सा वन? शीतोष्ण वन। उसके ऊपर चलेंगे 2700 से 4500 तक तो ये मिलेगा कोणीय वन। कोणीय क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री ऐसे नहीं होता है, क्रिसमस ट्री कोणीय वन। उसके बाद ऊपर चलिएगा तो टेगा। टेंगा टेंगा नहीं है गाना? 4500 से ऊपर चले जाइए 5500 तक, 5500 में। अब 5500 से ऊपर चले जाइए तो टुंड्रा। टुंड्रा तो याद कीजिए हमने पहला लाइन लिखाया था कि भारत में विश्व की सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। तो ये हमारा टुंड्रा हमारे यहाँ का नहीं है, ये आर्कटिक वाला क्षेत्र में चलोगे तो वहां मिलेगा। टेगा वाला ये हमारा कोणीय वाला हो गया, शीतोष्ण वाला हो गया। तो ये सभी हमारे यहाँ नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। कहाँ? स्पेशल हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना टुंड्रा प्रदेश, जहां पे पेंगुइन सब रहता है। ठीक है, तो ये सभी वनस्पतियां कहाँ? जहां ज्यादा ठंड है वहां पे ये वनस्पति पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ हिमालय पे भी मिलता है। तो हिमालय में हम लोग 5500 से ऊपर चले जाएंगे तो टुंड्रा। जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8852 मीटर। 8852 मीटर। तो हम 5500 से ऊपर ले लिए। नहीं समझे? कोई दिक्कत? पहले था 8848, फिर हो गया 8850, अभी हो गया है 8852, बढ़ रहा है। ठीक है, अब ऊपर हेडिंग दीजिए जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र मतलब समझे? इसको हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। जिस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं बायोम। क्या बोलते हैं? बायोम। बायोम वाला एरिया जो हो गया एक रिजर्व वाला एरिया हो गया। यहां हम लोग स्पेशल जीव जंतु सबके लिए सुरक्षित रखेंगे। बात समझ में आया ना? जीव जंतु सबके लिए क्या रखेंगे? सुरक्षित रखेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। इसी बायोडायवर्सिटी के बाद हम लोग क्या देख लेंगे? तो तुरंत एकदम जितना भी हमारा सेंचुरी है, अभ्यारण्य है, उनको देख लेंगे। चलिए सबसे पहले यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। ठीक है ना? नंबर 1 क्वेश्चन जो पूछेगा कि ये जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, नंबर 1। दूसरा चीज पूछेगा ये जैव आरक्षित, इनमें से कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र सर्वप्रथम है, पहला है। फिर पूछेगा कि ये जैव आरक्षित क्षेत्र किसके लिए विशेष है। क्लियर है ना? बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। और दे दे हाँ हाँ, और एक दे देगा कि यूनेस्को की सूची में कितना जैव आरक्षित क्षेत्र है जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। नंबर 1 लिख लीजिए नीलगिरी। नीलगिरी, नीलगिरी बताना होगा कि कहां पे है, कहां है? गुड, बहुत बढ़िया। ये भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट, नंदा देवी। तीसरा नोकरेक, ये भूलता है। नोकरेक, नोकरेक कहां है बाबू? मेघालय। नेक्स्ट मानस, असम। मानस असम, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जानते हैं, इसका हम पीडीएफ भी दे सकते हैं। बात समझ में आया? लेकिन पीडीएफ वाला और इसमें आसमान धरती फिर अंतर हो जाएगा, तुम कर लेना। ठीक है ना?
हम करा दिए तो हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम करा दिए, ठीक है ना। हमको पता है ना तुम लोग घर में की करेगी, वो पीडीएफ में रह जाएगा। मानस पाकिस्तान में है। नेक्स्ट सुंदरबन, नेक्स्ट ग्रेट निकोबार, नेक्स्ट सिमलीपाल, सिमलीपाल, हाँ सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा। नेक्स्ट डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा कहाँ बाबू, असम। डिब्रूगढ़ यहीं पे ना है बगल में, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है बाबू, असम। ओके चलिए नेक्स्ट देहांग और देवांग कहाँ बाबू, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पंचमढ़ी कहाँ है, हाँ एमपी, एमपी। नेक्स्ट काजीरंगा, असम। नेक्स्ट कंचनजंगा, सिक्किम। हो गया, कंचनजंगा कर लिए। चलिए नेक्स्ट अस्तमलाई, अस्तमलाई केरल। नेक्स्ट अमरकंटक, नेक्स्ट कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट शेषचलम पहाड़ियां, शेषचलम पहाड़ियां कहां बाबू, आंध्र प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रस्तावित, ठीक है हो गया। अब इतना में तुमको यूनेस्को की सूची में कौन कौन सा शामिल है वो स्टार डाल करके लिख लो। यूनेस्को की सूची में कौन कौन सा है तो लिख लीजिए, सुंदरबन, नीलगिरी, पहले ऊपर बता चुके हैं ये कहां कहां, नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी। 4+3 कर लीजिए, ये 4 पहले हुआ था, बात समझ में आया, 3 और जुट गया। सिमलीपाल, नौकरेक, पंचमढ़ी, फिर पन्ना, अमरकंटक और कंचनजंगा। हो गया ना बाबू, इतना यदि आप कर लिए, अब हम आपको क्या भेजेंगे, आज भेज देंगे आपको क्या चीज, तो जितना भी हमारा आपका अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य। अब इतना तो हमारा रिजर्व हो गया, इसके अलावा हम लोग समथिंग अप्रोक्स 30 से 35 देख लेंगे, तो इसमें ये सभी चीज रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यदि हम भेजेंगे अभ्यारण्य तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा, तो अभ्यारण्य हम भेज देंगे यहां तक।